हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपका जेई अच्छा गया होगा। एंड अगर अच्छा नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी बहुत जेई है, मेहनत कर देंगे। आज का हमारा पेपर 9th जैन का शिफ्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। Cause you know it ain't no other way. Love is the message, eh? तो दोस्तों ये अपना पहला क्वेश्चन एंड पीएनसी से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इज 336K। ठीक है, क्वेश्चन खुद ही बोल दिया आंसर भी। हमें के का वैल्यू और 10th प्लेस निकालना है, मतलब जो अपना के आएगा उसका 10th प्लेस डिजिट है, वो अपना आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर तो बहुत इजी है, 2 3 4 5 5 डिजिट का नंबर निकालना है हमको। कितना बन सकता है, इधर हम लोग कितना रख सकते हैं, इधर 0 रख नहीं सकते बिकॉज 0 के बाद कुछ भी बना दो, 7 8 3 2, ये तो 4 डिजिट नंबर में गिना जाएगा ना, कहाँ से 5 डिजिट नंबर है, नहीं। सो इधर 0 रख नहीं सकते, बाकी 1 से 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। बहुत सही। अब इधर जो रखे वो इधर रख नहीं सकते और बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो कितना ऑप्शन है, बट इधर 0 भी तो रख सकते हैं ना, तो 0 से 9 तक 10 ऑप्शन है, बट एक तो इधर रख चुके हैं उसको रख नहीं सकते। अगेन 9। अब जो इधर 2 रख चुके हैं वो इधर रख नहीं सकते, तो इधर 2 रख चुके, 10 में से 2 गया, 8 बचा। सिमिलरली 7, सिमिलरली 6। बहुत क्लियरली गए हैं एंड इतना ही होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल दिया 336K, राइट। तो K क्या होगा, डिवाइड कर दो 336, राइट। ओके, सो 8 7 56, 6 6 कट गया। सो वी आर लेफ्ट विथ 9 into 9 81। सो K is equal to 81, as simple as that। क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ डिजिट इन K 10th प्लेस, तो 10th प्लेस में K में क्या है, 8 है, तो आंसर होगा 8। बहुत ही बेसिक एंड इजी क्वेश्चन था पीएनसी का, आराम से बन गया। ये बस सिंपल निकालना था हम लोग को बाय एफसीपी। ठीक है, तो आंसर अपना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 2 to the power 1/4 into 4 to the power 1/16 into this इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। ओके, तो ये तो एक अजीब टाइप का सीरीज दिख रहा है। ओके, समझ में आ रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है, बट सीरीज थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, राइट। कैसे करें देखते हैं। 2 to the power 1/4 इंटू 2 to the power 1/8 इंटू 2 to the power 3/48 इंटू डॉट डॉट चल रहा है। मैं किया सबको 2 में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज आई कैन ऐड द एक्सपोनेंट्स। अब 2 to the power 1/4 प्लस 1/8 प्लस 3/48 को क्या लिख सकता हूँ, 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको भी पैटर्न दिख गया होगा, क्या है 1/4, ये उसका आधा है 1/8, ये उसका भी आधा है 1/16। सो दिस इज अ जीपी एंड कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट जा रहा है। सो 2 to the power जीपी है, इन्फिनिट जीपी है। फॉर इन्फिनिट जीपी वी नो द सम इज a by 1 minus r, राइट। तो a मतलब फर्स्ट टर्म 1/4 बाय 1 minus r, रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, हर बार आधा हो रहा है, 1/4 था 1/8 हो गया आधा, फिर आधा हो गया, तो 1/2 है कॉमन रेशियो। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, आई गेस 2 to the power 1/2 और √2, तो इसका आंसर होगा √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था, बेस सेम करना था एंड अ इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला लगाना था, राइट। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छी बात है। दो गारंटी क्वेश्चन, जितना पेपर अब तक सॉल्व किया आपके साथ मैंने, सब में ऐसा क्वेश्चन आया ही आया है। द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। लास्ट पेपर में भी मैं बोला था कि ऐसा क्वेश्चन नोट कर देना, राइट। अभी आपको जेई चल रहा है तब भी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है, जो मुझे सुनने को मिला बच्चों से, इस टाइप का गारंटी आ रहा है। ठीक है, बाइनोमियल से एक ही क्वेश्चन जनरली आ रहा है एंड इसी टाइप का आ रहा है। सो 1 + x + x² to the power 10। अगर इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो x to the power 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, राइट। गाइस एक बार आप मुझे बताइए, 1 + x to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है, NCR x to the power r। आप मानते हो ये बात, राइट। तो वैसे अगर इसको मैं इसी टर्म्स में सोचूं, 1 + समथिंग 1 + समथिंग इसका एक्सपेंशन चाहिए।
एंड इसका एक्सपेंशन में मुझे पावर ऑफ 4 चाहिए, राइट। तो 10c4 x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, इसमें मुझे आराम से पावर ऑफ 4 मिल जाएगा। और अब मैं देख इधर एक्स स्क्वायर है, जो 2 में भी पावर ऑफ 4 मिलेगा ही मिलेगा। तो 10c2 x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, और कब मिलेगा, 3 में भी मिल सकता है, क्या आप एक्सपेंड करने से। 10c3 x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, राइट। और कब मिलेगा, 2 में यही है, 3 में 4 में। अगर मैं 5 लेता हूँ तो मिनिमम पावर तो 5 ही आएगा इसका एक्सपेंशन का, राइट। तो नहीं मिलेगा और मुझे 4। सो आई गेट 2 3 4, ये 3 में 4 आने के चांसेस है। एंड अगर 4 आता है तो हमें उनका कोफिशिएंट बताना है, राइट। तो देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, राइट। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स टू द पावर 4 मिल गया हम लोग को। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इधर है 10c2। तो फाइनल में अपने आंसर में 10c2 प्लस, इसके वजह से हमारा ये आया। अब इसके वजह से क्या आएगा देखते हैं, सिंपल एक्सपेंड करना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3x टू पावर 4 प्लस 3x टू पावर 5, राइट। तो हमें तो x टू पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, ये रहा 3 नहीं है, 3 इंटू 10c3, सो 3 इंटू 10c3 प्लस, और कहाँ, इसमें भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। बट इसमें अगर हम लोग कॉमन सेंस से देखें तो सिंस पावर 4 है, एक्सपेंड करते भी है तो मिनिमम पावर 4 इसी का आएगा। ये स्क्वायर है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, 5 6 7 8 में रहेगा, तो इसी का पावर 4 आने वाला है, हम लोग को पता चल रहा है। एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे 2 पर। तो इतना समझ में आ रहा है कि पावर 4 इसी का आएगा, इसी टर्म का एक ही बार आने वाला है, ठीक है। तो अगर एक ही बार आएगा पावर 4 तो कोफिशिएंट क्या होगा, 10c4 आराम से। तो अब इसको हम लोग को सम बताना है आंसर। फाइनल कोफिशिएंट एक्स टू पावर 4 का देखो, अगर हम लोग पूरा इसको एक्सपेंड कर देते तो एक बड़ा सा ऐसे कुछ सीरीज लिखते एंड उसमें एक्स टू पावर 4 का कोफिशिएंट को हम ऐड करते। तो हम लोग सारे कोफिशिएंट को निकाल चुके हैं एंड सिंपल हम लोग को एडिशन करना है, राइट। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा तो एक बार वेरीफाई कर देते हैं इधर, ऐसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 2x क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर ना, एंड इसका स्क्वायर अगेन अगर हम लोग करते हैं, सो एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 8 प्लस 4x टू पावर 6 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप देखो हमेशा 6 7 9 इस टाइप की पावर रहेगा, बाकी बस एक ही आ रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इससे हम लोग 10c4 लिए, सबको ऐड करना है। तो 10c2 क्या होता है, 10c2 अपना होता है, देखो इधर आंसर लिख रहा हूँ, 10c2 होता है हम लोग का 45 प्लस 3 इंटू 10c3, 10c3 हमारा होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 4, सो दिस इज 360। 45 प्लस 360 प्लस 10c4 क्या होता है, इधर छोटा सा कर रहा हूँ, क्लमजी हो गया थोड़ा, बाय 4 फैक्टोरियल और 16, सो 8 2 जा 2 5 जा 9 7 जा 63, 5 इंटू 5 इज 315, सो 315। अब इसको ऐड कर देना आप, चलिए ये भी कर ही देता हूँ। तो 675 प्लस 45 720, सो आवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 इज 720। क्वेश्चन इजी था, आप लोगों को समझाने में मुझे टाइम लगा, बट आप लोग भी करोगे तो बहुत जल्दी होगा। क्विक रिकैप क्या किया हमने इसको ऐसे लिख दिया, हम लोग को पता है हमें 10c4 राइट 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए बाय कॉमन सेंस कि ये तो एक पावर 4 जाएगा जब 2 होगा, फिर 3 पे जा सकता है शायद, एंड 4 पे, उसके ऊपर हम लोग जाएगा नहीं, बिकॉज अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 से स्टार्टिंग होगा पावर का। तो ये हम लोग एज्यूम किए एंड एज्यूमेशन राइट था। देन वी सॉल्व फॉर एवरीवन एंड जहाँ जहाँ x2 पर 4 आया उसका कोफिशिएंट्स हम लोग नोट डाउन कर दिए। देन फाइनल एडिशन एंड वी गॉट आवर आंसर इज 720। बहुत क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of, ठीक है, 50 centimeter cube per minute when the thickness of ice ये है, then rate at which, तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन गिना जाता है इसको, अगर आपको प्रैक्टिस रहता है तो इसका डिसेंट देखते हैं करना क्या है। देखो मैं सिखाता हूँ आपको अप्रोच कैसे करें ऐसा क्वेश्चन हमेशा। तो रेट पूछा, रेट मतलब वॉल्यूम किस स्पीड में कम रहा है, तो हम लोग को पहले वॉल्यूम का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है ऑफ अ स्फेरिकल आयरन बॉल, आप बताइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, राइट। ऐसे है ना, स्फीयर है तो मसाला इधर रहता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, इसका होल माइनस इसका, जिसका बचा हुआ वही वॉल्यूम हम लोग को चाहिए, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम, राइट। बहुत क्लियर है। तो दिस इज द वॉल्यूम वी रिक्वायर, राइट। एंड इस बॉल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एंड मतलब ये छोटा रेडियस स्मॉल आर 10 है, एंड इसको कोटिंग किया गया है विथ यूनिफॉर्म थिकनेस कुछ, एंड दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। सो जब थिकनेस 5 है, ओके, तो अगर थिकनेस से मेल्ट किया गया, थिकनेस दिया हुआ इनिशियली कुछ लेयर ऑफ आइस यूनिफॉर्म थिकनेस, लेट दैट थिकनेस भी टी, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस टी, बहुत क्लियर। सो 4/3 पाई स्मॉल आर प्लस टी का होल क्यूब, तो हो जाएगा टी क्यूब प्लस 3r² टी प्लस 3r² क्या किया मैं, इसको स्मॉल आर प्लस टी को एक्सपेंड कर दिया, तो आर क्यूब कट जाएगा, ये फाइनली बच्चा, दिस इज द वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम का इक्वेशन निकल गया, एंड क्वेश्चन बोल रहा है ओके मेल्ट हो रहा है, द रेट ऑफ विच डिक्रीजेस हो रहा है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज मेल्ट हो रहा है टाइम के साथ तो कम रहा है। चलो dv/dt क्या होगा, 4π/3, अब कम क्या रहा है, स्मॉल टी, थिकनेस कम रहा है, सो 3t² dt/dt, r² का तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं, हो तो कम ही नहीं रहा, रेडियस तो कांस्टेंट है ना, इनर रेडियस थोड़ी ना कमा सकते हो आप, dt/dt प्लस 6rt dt/dt, सिंपल। अभी भी लोगों के मन में डाउट आएगा कि मैं स्मॉल टी को क्यों लिया हूँ, सिंपल, एक आप इमेजिन करो कि एक ऐसे बॉल है, इतना रेडियस फिक्स है, अब इधर मैं आइस लगा रहा हूँ, इधर मैं आइस दे रहा हूँ, तो जब आइस मेल्ट होगा तो बाहर का रेडियस कमेगा, राइट, थोड़ा आइस मेल्ट हो गया तो बाहर का रेडियस छोटा हो गया ऐसा, बट इनर रेडियस थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे का एज इट इज रहेगा ना। तो वही स्मॉल आर इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज, जो बाहर रेडियस थिकनेस था आइस का ये कम रहा है, एक टाइम आएगा जब मर्ज कर जाएगा, आइस गायब हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो बस मुझे वही निकालना है, डिफ्रेंशिएट किया मैं, ठीक है, इस वक्त में अब डेटा डालना है और क्या। तो dv/dt क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो इधर डाल दिया 50, 4π/3 एज इट इज। अब क्वेश्चन में थिकनेस दिया हुआ है 5, राइट, जब 5 रहेगा तब मुझे dt/dt निकालना है, तो 5 किया तो 5×5 से 25, 3 से 75 प्लस r स्मॉल आर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो 3r² हो गया 300 प्लस 6rt, 6 इंटू r 60 इंटू t 5 300 अगेन, और कॉमन था dt/dt, राइट, ठीक है। अब तो सिंपल लग रहा है, 50 इज इक्वल टू 4π/3 इंटू 675 इंटू dt/dt, राइट। तो इधर से dt/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 225 इंटू 4 900 पाई, सो 50/900 पाई, इन अदर वर्ड्स 1/18 पाई। तो dt/dt मतलब थिकनेस, टी क्या है, थिकनेस कैपिटल टी क्या है, टाइम, तो थिकनेस टाइम के साथ थिकनेस इस रेट से कम रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, देन द रेट एट विच थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस इज 1/18 पाई, राइट, 1/18 पाई। तो टाइम के साथ थिकनेस ऐसे कम रहा है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है, एंड प्रैक्टिस के साथ अगर क्वेश्चन समझ आता है तो बना देंगे आराम से।
तो डायग्राम से आपको समझ आएगी अगर एक इनिशियल बॉल था, उसके बाद आइस रख दी हम लोग, आइस मेल्ट होता जा रहा है तो थिकनेस कमता जा रहा है, एंड थिकनेस कम रहा है तो वॉल्यूम भी कम रहा है, बिकॉज वॉल्यूम भी इसी चीज़ का था। अगर यही कम रहा है तो वॉल्यूम कम रहा है, वॉल्यूम किस रेट से कम रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें बस थिकनेस किस रेट से कम रहा है निकालना था, राइट। तो बहुत क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके बेसिक अलजेब्रा है, फंडामेंटल्स, तो हम लोग को इसका सोल्यूशन निकालना है, राइट। ओके लॉगरिथम है, सो इट शुड बी हेल्पफुल टू अस। देखो log 1/2 sin x प्लस log 1/2 cos x इज इक्वल टू 2। क्या किया, बस सिंपल इसको इधर शिफ्ट कर दिया। क्यों किया, बिकॉज log a प्लस log b। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बेस सेम है, बेस सेम है तो वी नो डेट log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, राइट। तो बेस तो सेम है इधर, सो log 1/2 क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स, सिंपल इज इक्वल टू 2। बहुत इजी इधर तक। नाउ प्रोसीडिंग, तो ये लॉग को हटा देते हैं, सिंपल इधर कैरी हो जाएगा पावर में, सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब इधर 2 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यों किया, बिकॉज ये तो सब पूरा पॉजिटिव है, 2 मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, तो ओवरऑल दिस बिकम्स साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। अब ये मॉड में रहने दो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अब साइन 2x सिंपली या तो 1/2 होगा या तो साइन 2x माइनस 1/2 होगा। बहुत इजी जा रहा है। एंड साइन 2x 1/2 होने का मतलब बाय बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला गया, आगे लॉग का दिख रहा था, लॉग से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। तो वी नो दैट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6, तो x हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं π/12, सिंपल। इधर से क्या आएगा अपना x इज इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 π/6। एक्चुअली 30 डिग्री है, पर साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 30 माइनस 30 डिग्री होता है, -1/2 साइन -30, तो साइन -30 होता है सेंस। तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 टू द पावर n प्लस 1 हो गया। तो इधर से आप सोल्यूशन अगर निकालते हो, हम लोग को रेंज दिया हुआ इन्फिनिट सोल्यूशन हो जाएगा, तो 0 से 2π के अंदर हम लोग को सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो अगर 0 से 2π के अंदर हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो बहुत क्लियर जी, एक कैलकुलेट कीजिए, n को 0 डालिए, π/12, n को 1 डालिए, π/2 माइनस π/12 विच इज 5π/12, n को 2 डालिए, पाई प्लस π/12 13 π/12, n को 3 डालिए, 3π/2 माइनस π/12 और 3π/2 माइनस π/12 और 17 π/12, n को 4 डालिए। अब देखो अगर आप 4 डालते हो तो क्या हो रहा है, 2π प्लस समथिंग, एंड 2π से ज़्यादा हो गया, हम लोग को 0 से 2π के अंदर चाहिए, तो 4 आया। सिमिलरली अगर हम इसके निकालते हैं देन ऑल्सो वी गेट 4, निकाल के देखिएगा 4 ही आएगा। बाय कॉमन सेंस में मेरा वही बोल रहा है, अगर आप निकालते हो तब प्लस सिमेट्री से दिख भी रहा है तो 4 आने वाले। तो टोटल कितना सोल्यूशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड हाँ आप बोलोगे सर अगर सेम आ गया होगा तो कोई एक, तो 4 अलग ही आएगा, बिकॉज ये -1/2 हो रहा है एंड ये +1/2 है, एंड सेम आर्ग्यूमेंट इज सेम साइन 2x है। तो अभी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि सेम साइन का वैल्यू की वी गेट बोथ आंसर, साइन का ग्राफ इज ओनली 1, कोई भी एक पॉइंट का एक ही आंसर हमेशा रहता है। तो ये प्लस से ये माइनस है तो ये अलग पॉइंट होगा, ये अलग पॉइंट होगा, सो वी गेट टोटल ऑफ 8 सॉल्यूशंस। तो द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 8। अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी फाइन क्वेश्चन, लॉग का प्रॉपर एग्जांपल था, लॉग क्वेश्चंस का एंड विद ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर ब्लेंड, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्रोबेबिलिटी जल्दी आ गया। इन अ बॉक्स देयर आर 20 कार्ड्स आउट ऑफ विच 10 आर लेबल्ड एज ए, ठीक है 20 पत्ते हैं एक बॉक्स में, उसमें 10 टू लेबलिंग किया गया एज ए एंड रिमेनिंग 10 आर बी। अच्छा ए बी लेबलिंग कर दिया गया, ठीक है। अब कार्ड्स को निकाला गया एट रैंडम, ठीक है, वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट, मतलब अब एक निकाल दिया तो कम नहीं हो गया कार्ड, फिर रिप्लेस कर चुके हैं। तो इसका मतलब इतना पढ़ते हमें समझ आना चाहिए दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट मतलब अगर मैं पहले एक निकालता हूँ तो जब दूसरा ए निकलेगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले क्या निकाला था, बिकॉज कार्ड से रिप्लेसेबल, मतलब अगर पहले में एक तो निकाल दिया तो कार्ड से अंदर कम नहीं हो रहा, फिर रिप्लेस कर रहा है इसको और कोई, तो इसका मतलब हमें फर्क नहीं पड़ा पहले मूव से क्या हो रहा है। तो इवेंट्स है इंडिपेंडेंट, बार बार बोल रहा हूँ समझो। इंडिपेंडेंट मतलब अगर पहला जो निकाला हूँ अब दूसरा जो निकालूंगा उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता पहला क्या निकला था, इट डजंट डिपेंड ऑन द फर्स्ट कार्ड। ओके ठीक है। till the second card A is obtained, okay, the probability that the second A appears before third B। अच्छा, तो सेकेंड है तो इवेंट्स कैसे बनाना पड़ेगा अपने को, कैसे हो सकता है पहले ए आ गया नेक्स्ट भी ए आ गया, सेकेंड ए अपीयर्स बिफोर थर्ड बी, तो सेकेंड ए आगे अपीयर कर गया बिफोर थर्ड बी, और क्या हो सकता है, और दो का तो नहीं होगा, अब ए आया बी आ गया ए आ गया, अपीयर्स बिफोर थर्ड बी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है बी पहले आ गया फिर ए सेकेंड ए, हमको सेकेंड ए तक पहुंचना है, और बी तीन ठो नहीं आना चाहिए, दो बी के अंदर ही समेटना है। और क्या हो सकता है ए बी बी ए, तीसरा से पहले आ गया, और क्या हो सकता है बी बी ए, बहुत सही। और कुछ हो रहा है क्या, हाँ बी ए, और नहीं पहले हम लोग दो दो का केसेस कंसीडर किए, फिर तीन तीन का दो ही केस बना, फिर चार चार का बना दिए, एंड इस तरह केसेस नहीं बन सकता बिकॉज दो बी दो ए हमें चाहिए, एंड तीसरा बी से पहले दूसरा ए हमें चाहिए। तो या और कोई केसेस नहीं दिख रहा मुझे, तो अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट में लिख देना गलती हो गया होगा तो सिंपल, सिंस द इवेंट इंडिपेंडेंट है मतलब ए उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, या तो ए या तो बी, सिंपल 10/20 1/2, एंड बी का भी 10/20 1/2, बिकॉज देयर आर 10 ए एंड 10 बी एंड ओवरऑल 20 है। तो सिंपल पहला आया है 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसका भी 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 4 मतलब ओवरऑल अपना आंसर होगा 1/4 प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस ये सब क्या है 1/2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 1/16, राइट। सो 1/4 प्लस 1/4 हो गया 1/2 प्लस 3/16 यानी कि आपका 11/16। सो प्रोबेबिलिटी 11/16, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इजी था बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दिस वॉज द की, एंड देन केसेस बनाने पड़ते हैं, कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन, वी कैन रेट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ, ओके डेफिनेट इंटीग्रेशन है, देन किंग क्वीन कुछ भी रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं क्या यूज करते हैं, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं दिखे किंग रूल, राइट। सो आई इज इक्वल टू किंग रूल लगाते हैं 0 से 2 पाई माइनस एक्स साइन टू द पावर 8x, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज 2 पाई से ही माइनस कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इवन है 2 पाई से माइनस कर रहे हैं, साइन 8 ये भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसा रहेगा प्लस कॉस 8x। अगर हाँ पावर ऑड रहता है प्लस माइनस साइन चेंज होता कोई केसेस में तो हम लोग करते हैं। तो अब नाउ सिंपल एडिशन ऑफ बोथ क्या आ रहा है 2i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 8x बाय साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x, सिंपल। अभी 2 कट गया, i इक्वल टू पाई, तो हमारा इससे फायदा क्या हुआ, एक x एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, राइट। अभी x की जगह पाई है। अब हम लोग को पता है इवन वाला रूल, जब तक ये इवन है तब तक ये बाई 2 होता जाता है, 0 से 2 पाई। अगर हम लोग अभी डालते हैं देन अगेन द एफ इज एन इवन फंक्शन इफ दिस टोटल फंक्शन इज एफ, ये इवन है, अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देन आई कैन टेक आउट 2, मतलब i इज इक्वल टू 2 0 से पाई, यही चीज, राइट। अगेन अब पाई से मैं अगर करता हूँ देन अगेन सेम आंसर आएगा बिकॉज पावर इवन है, पाई माइनस एक्स रिमेन्स एज पाई माइनस एक्स, तो अगेन आई कैन टेक आउट 2 स्क्वायर पाई बाय 2। अभी आंसर अलग आएगा बिकॉज साइन कॉस बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, सब अदल बदल हो रहा है, तो अभी आंसर अलग आने वाला है। तो अभी तक एक बार क्या हुआ समराइज कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से पाई बाय 2, अब डालते हैं साइन टू द पावर 8x क्या बन जाएगा कॉस टू द पावर 8x, बाय नीचे जो कॉस है वो साइन बन जाएगा एंड नीचे जो साइन है वो कॉस बन जाएगा। सो ओवरऑल डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा बट न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, साइन कॉस कॉसन। अब ये बहुत स्टैंडर्ड हो गया, आप देखे हो ऐसा क्वेश्चन। देन एडिंग बोथ 2i इज इक्वल टू 4 इंटू
0 से पाई बाय 2 एंड कॉस प्लस साइन बाय कॉस प्लस साइन, और इधर प्लस साइन हो जाएगा ना, तो ओवरऑल कट जाएगा, सो dx, राइट। इधर से I इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2 से 0 क्या होता है, पाई बाय 2, एज सिंपल एज दैट, एंड ये हो गया। दोस्तों एक गलती हम लोग कर गए, शायद इधर पाई था ना एक तो इनिशियली, वो हम लोग मिस कर गए, इधर पाई था, सो इधर भी पाई आएगा एक, इधर भी एक इंटू पाई रहेगा, सो I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। और फाइनल आंसर कौन सा पाई, देखो इधर पाई था ना, तो ये तो हमेशा रहेगा ना, पाई तो रहेगा ही ना, उसको हम मिस कर गए थे, सो अब I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। बहुत डिसेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, किंग रू यूज किए, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी यूज इज इवन वंस, अगर जब तक इवन है पावर एंड अनदर फंक्शन इवन है तब तक हम बाई 2 कर सकते हैं फ्रॉम द अपर लिमिट, तो प्रॉपर्टी यूज किए, एंड अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 and E2 are the eccentricities of the ellipse, okay, दो एलिप्स है, उन लोग का एसेंट्रिसिटी दिया हुआ, ओके, ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो E1 E2 इस एलिप्स से लाई करता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, निकाल देते हैं एसेंट्रिसिटी। E1 क्या होगा, फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस 4 बाय 18, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, सो दिस इज नथिंग बट √7/3, ठीक है। E2 क्या होगा, अगेन फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज 1 प्लस 4/9, सो दिस इज नथिंग बट √13/3। तो E1 E2 निकल चुका है, एंड ये इस एलिप्स पे लाई करता है, तो हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो डाल देते हैं 15x², x की जगह डालेंगे E1, 15 E1 स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 7/9, सो 15 इंटू 7/9 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर 13/9 इज इक्वल टू के, सिंपल। तो इधर से हमारा आ रहा है 15 इंटू 7 105, 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 105 इज नथिंग बट 144, राइट, के इज इक्वल टू 144/9 which is nothing but 16। तो सिंपल क्वेश्चन केस 16, बस इतना ही करना था, बस सिंपल फॉर्मूला आना चाहिए एसेंट्रिसिटी का, अगर ये आ गया फिर पुट करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन था, सोच सकते हो पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपना इंटीग्रेशन थोड़ा टफ दिख रहा है, बट बिलीव मी इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का एक जनरल फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट से हम लोग को करना पड़ता है। आपको फॉर्मेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी सीख लेते हैं क्या फॉर्मेट है। व्हेन वी सी टू इक्वेशंस मल्टीप्लाइड वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट देम इन दिस फॉर्मेट। देखो अभी दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाइड है, वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्मेट। यानी कि अभी इसको मुझे कोशिश रहेगा x माइनस 3/x+4 या x+4/x-3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, बस कन्वर्ट होना चाहिए। तो x+4 6/7 में कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 14/7। तो फाइनली कैसा बन गया, x+4/x-3 dx/x+4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 6/7 पावर। आराम से हो गया। आप और कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ऐसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट होना चाहिए, बट ये सही है। तो अभी फ़ायदा क्या मेरा देखिए, लेट x+4/x-3 इज इक्वल टू t to the power 7 लेने से फ़ायदा है, राइट। क्यों, बिकॉज पावर 7 है ना, तो कैंसिलेशन में फ़ायदा रहेगा। अब क्या इसको हमें लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि नीचे x+4 का होल स्क्वायर है। सो अगर हम लोग कॉमन सेंस आ रहा है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी गेट v स्क्वायर, तो नीचे x-3 का स्क्वायर रहेगा, बट x+4 का स्क्वायर आंसर है, वी हैव एन एडवांटेज, लाइक dt में एडवांटेज मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, इसको उल्टा कर देना चाहिए। हाँ, सो वी शुड नॉट राइट दिस वन, रादर वी शुड राइट दिस वन। इसकी जगह हम लोग को लिखना चाहिए ऐसे, लेट x-3/x+4 is equal to t to the power 7। पूरा क्लियर। दिस ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड इन द माइंड, राइट। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से तब तक पता चल जाता है।
पहली बार तो मैंने भी ये गलती की थी, अभी सुधर गया ना। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग यू डैश वी माइनस यू वी डैश, दिस इज 7 बाय एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 7t6 डी टी, 7 7 कट गया। सो डी एक्स बाई एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू t6 डी टी। सो अपना इक्वेशन कैसे दिखेगा, डी एक्स बाई एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, t6 डी टी, एंड दिस वन इज नथिंग बट 1 बाय t7, 1 बाय t7 इंटू 6 बाय 7, तो 7 7 कट गया, t6 बाय t6 कटा, सो फाइनली इट्स t प्लस k, राइट। तो अपने को पता है व्हाट इज t, राइट, t इज दिस वन। सो फाइनल आंसर इज x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 बाय 7, राइट। हमको t चाहिए, राइट, नॉट t7 प्लस k। सॉल्व। तो कितना आराम से हुआ, जस्ट कन्वर्टिंग इनटू दिस फॉर्मेट ऑफ लीनियर बाय लीनियर वी गॉट द आंसर बहुत जल्दी आराम से। दिस क्वेश्चंस मे अपीयर टफ बट दे आर रियली इजी, एंड अभी तक नहीं होता था तो आज से हमारा हो जाएगा पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्वागत है आपका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना मुझे बहुत पसंद है। क्यों, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 2i। अब आई विल रेट दिस क्वेश्चन, अगर जेई मीन्स आता है तो टफ बोलूंगा क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, ए प्लस आई बी ले जाओगे, ए प्लस आई बी, देन सिंपल, बहुत लेंदी होगा एंड यू विल सॉल्व दिस टेक्स टाइम। बट अगर आप एडवांस पैटर्न में थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़े हो देन दिस इज वेरी इजी। क्यों, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, आई से कॉम्प्लेक्स का डिस्टेंस, इसका मतलब -2i से कॉम्प्लेक्स का डिस्टेंस सेम है, तो इसका लोकस जो भी होगा, इट विल बी द लाइन बाइसेक्टिंग दिस y इक्वल टू आई, मतलब y इक्वल टू 1 टाइप का, y इक्वल टू -2i, यानी कि इस टाइप का कुछ लाइन है। इन दोनों का जो बाइसेक्टर है विच इज दिस वन, ये लाइन होगा, दिस इज z, राइट, z ये है इन लोगों के हिसाब से। एंड ये क्या होगा, कॉमन सेंस एवरेज इन दोनों का -i/2, दिस पॉइंट इज -i/2, कॉमन सेंस। आप सोचिए ना, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस सेम है, z इक्वल, यानी कि इट्स अ बाइसेक्टर। अब इधर से अब इधर डिस्टेंस जो होगा इसका कोई भी आंसर डिस्टेंस सेम रहेगा, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सीख लेंगे, नहीं तो अगर एग्जाम में जनरली आता है वी शुड डू बाय a प्लस आई बी लेके सॉल्व करना चाहिए। देन अगर हम लोग वैसे सॉल्व करते हैं देन स्टिल विल गेट दिस इक्वेशन ओनली। फाइनली अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो यू विल गेट द आंसर b इक्वल टू -1/2। बट इसके लिए आप इतना टाइम लगाओगे, वो आपको जल्दी इधर 1 मिनट निकल रहा है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मॉड z इक्वल टू 5/2, दिस इज अ सर्कल, यू शुड नो दिस वन। ये क्या है, नथिंग बट अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5/2। इधर से हम सर्कल बना सकते हैं ऐसा। तो z क्या है, कॉमन पॉइंट दोनों का कॉमन क्या है, पहला से z ये आया, दूसरा से z सर्कल आया, तो कॉमन पॉइंट है ये वाला, दिस इज द कॉमन पॉइंट और आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड हम लोग को करना है z प्लस 3i, तो हम लोग z निकाल देंगे एंड प्लस 3i कर देंगे, बहुत सिंपली कर देंगे। कैसे, ये सर्कल है, सर्कल का आप लोगों को पता है जनरल इक्वेशन के हिसाब से बात करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, राइट। एंड अगर आपको y कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट -1/2 आपको पता ही है, सो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1/2 इधर डाल देते हैं, सो 1/4 -24/4 6, तो x इज इक्वल टू √6 प्लस माइनस √6 आएगा, एक ये वाला, राइट। तो हम लोग प्लस √6 लेते हैं, तो व्हाट इज दिस पॉइंट, z क्या बन गया, z इज इक्वल टू √6 प्लस -i/2। क्लियर, आपका z आराम से निकल गया, देखो कितना आराम से कर रहा हूँ मैं। एंड अगर z आपका निकल चुका है देन वी आर डन, वी वांट टू फाइंड आउट z प्लस 3i, राइट, क्वेश्चन में पूछा है। सो मॉड ऑफ z प्लस 3i, z क्या है √6 प्लस माइनस √6 कुछ भी ले सकते हो, -√6 भी है, दो z है एक्चुअली में, z डॉट है, ये भी है, तो एक्चुअली पर हम लोग मॉड करें तो घूम फिर के आंसर सेम नहीं आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3i प्लस i 3 -1/2, so this is nothing but √6 प्लस 3 -1/2 क्या होता है 5/2 का स्क्वायर, सो विच इज 25/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज नथिंग बट 49/4 विच इज 7/2। सो आवर फाइनल आंसर इज 7/2।
एन ऑसम क्वेश्चन विथ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दी एडवांस। इससे एडवांस कॉन्सेप्ट अगर आपको पते थे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस आई बी वगैरह लेते हैं तो वी नीड टाइम, मच टाइम देके हम इधर से बी निकालेंगे, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस आई बी फॉर्मेट होगा। इधर से हम लोग ये निकालेंगे, देन वी फाइंड अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, देन वी सॉल्व इट। You can go by either method, but yeah, this method is obviously advantageous. So this question is tough from means point of view. ठीक है, नेक्स्ट वन। बहुत देर के बाद अ परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ऑल्दो वी डिड अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बट वो फंडामेंटल मैथ से लिंक था, बट ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एंड ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऐसा क्वेश्चन के अक्रॉस आया ही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन के अक्रॉस आए होंगे। कैसे करना है देखो, cos क्यू पाई बाई 8 एंड cos 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए। cos 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin पाई बाई 8। अब बताइए बस गलत है कि नहीं, पाई बाई 8 एंड sin 3 पाई बाई 8 को cos पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। कहाँ से गलत है, कैसे, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, इधर लिखा हुआ है cos 3 पाई बाई 8, दिस इज नथिंग बट sin पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। अगर आप उसको सॉल्व करते हो, दिस इज नथिंग बट sin पाई बाई 8। सो सिंपल, cos क्यू पाई बाई 8 sin पाई बाई 8 प्लस sin क्यू पाई बाई 8 cos पाई बाई 8। और ऐसा मैं क्या किया, टू कन्वर्ट इनटू सिंगल बेस पाई बाई 8, आर्ग्यूमेंट सबका सेम हो गया। ठीक है, आराम से। तो कॉमन क्या होगा, cos पाई बाई 8 sin पाई बाई 8। इतना से आपको समझ में आ रहा है, बच क्या रहा है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज नथिंग बट 1। सो cos पाई बाई 8 इंटू sin पाई बाई 8 इज द आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, देखो थोड़ा स्क्रोल करता हूँ, इंटू 2 बाई 2, तो व्हाट इज दिस, 2 cos है साइन है विच इज sin 2 है, राइट, sin पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 8 इज पाई बाई 4 बाई 2, सो 1 बाई 2 रूट 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत ही आराम से आंसर आया। तो बस क्या ट्रिक था, कैच था, ये तो कैच हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो वी डिड इट। एंड नाउ सिंपल फैक्टराइजेशन एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट एंड 1 बाई 2 रूट 2। बहुत इजी क्वेश्चन, वी शुड सर्च फॉर दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ओके स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर। ओके देन, अच्छा आप लोग का अभी जो जेई मेन चल रहा है, शायद मैं देखा था पेपर लास्ट शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया ही था। तो मोर और लेस वी कैन सी दैट प्रीवियस से कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं पैटर्न सेम रहता है, राइट। तो हम लोग को सिंपल पूछा है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, व्हाट इज दिस, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1, तो ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 3 माइनस 0 0 0, सो दिस इज द आंसर, राइट। अब ऑप्शन तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पहली बात ये समझने की बात है। तो हम लोग को सिंपल कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट भी क्या करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 बाई 2 तीन वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि दिस इज इन एवरीथिंग 1 0 तो हम लोग निकालना है। तो सिंपल एफ ऑफ 0 क्या होगा बताइए, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 इज ए, राइट। एफ ऑफ 1 क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और एक तो एफ ऑफ 1 बाई 2 क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 4। तो इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कम ही हो रहा है अगेन। ओके, एफ ऑफ 1 बाई 2 क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 4, राइट। अब हम लोग को बस वैल्यू डाल के टेस्टिंग करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अब एफ ऑफ 1 डालता हूँ, लेट्स टेक द फर्स्ट ऑप्शन, एफ ऑफ 1 है ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ ऑफ 0 इज ए, तो 2a एंड प्लस, अब मुझे समझ में आ रहा है भाई कॉमन सेंस कि ये नहीं डाल सकता, क्यों, 2 एफ ऑफ 1 बाई 2 डालने से ये सी बाई 2 रहेगा, मेरा आंसर में बाई 3 के टर्म्स में टाइप में है, तो मोर और लेस इंट्यूशन जैसा आ रहा है। तो लेट मी पुट दिस वन, ठीक है, प्लस सेकेंड वन, तो प्लस 4, तो प्लस 4a यानी कि 4a प्लस 2b प्लस c, तो ओवरऑल दिस इज 6a प्लस 3b प्लस 2c बाय 6, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 3। समझ में आया। अब बोलोगे भैया आपको इंट्यूशन कैसे आया, देखो एक तो दिख रहा है
प्लस करके अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कम जाएगा, कोई वैल्यू बढ़ेगा नहीं, इधर मेरा सब पॉजिटिव आंसर है। तो इधर मोर लेस तो इंट्यूशन आया, माइनस पार्ट नहीं होना चाहिए। एंड जब मैं 2 कर रहा था तब मैं सावधान हो गया, अगर 2 कर रहा हूँ तो इससे थोड़ा कम ही आ रहा था जो मैं देख पा रहा था। सो आई डिड दिस वन। आपका आंसर 2। ये भी फोकट का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ था नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन की है एंड सिंपल वैल्यू निकाल के पुट करके चेक करना था, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो 1 + x dy/dx इज इक्वल टू दिस देन f y ऑफ 2 ये है, y ऑफ 3 क्या होगा। तो व्हाट इज दिस, आप लोगों को पता चल रहा है, दिस इज नथिंग बट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। कैसे, देखो, dy/dx इज इक्वल टू 1 + x प्लस y/1 + x माइनस 3/1 + x। अगर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, सो dy/dx माइनस y/1 + x इज इक्वल टू 1 + x माइनस 3/1 + x। तो व्हाट इज दिस, ये एक एल डी ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या फर्स्ट स्टेप है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e⁻f of x dx प्लस x dx एंड माइनस रहेगा, सो दिस इज 1/1 + x ही आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका। ठीक है, तो इधर से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ हर जगह, तो 1/1 + x इंटू dy/dx माइनस y/1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये क्या है ओवरऑल, मुझे देख रहा है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये y/1 + x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3/1 + x का होल स्क्वायर dx। dx को ऊपर ले गया, इधर ले गया मैं, ये तो ऑब्वियस बात है। तो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सिंपल y/1 + x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, dx का तो x हो जाएगा माइनस 3/1 + x का होल स्क्वायर। 1 + x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल 1 + x टू द पावर -2 + 1 और -1 बाय -2 + 1, सिंपल। तो इधर से मेरा आ रहा है प्लस कांस्टेंट रख देता हूँ, कांस्टेंट रख दिया करो, बाद में दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हाई ही दिक्कत होता ही है। दिस इज x प्लस -2 + 1 बन जाएगा, तो माइनस प्लस x प्लस 3/1 + x प्लस सम कांस्टेंट के, निकल गया मेरा y। अब क्वेश्चन में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, y ऑफ 2 बोल रहा है 0 है, तो y ऑफ 3 क्या होगा, तो आराम से y ऑफ 2 तो 0 दिया हुआ ही है, तो इसको थोड़ा सजा के लिख देता हूँ मैं आगे, y इज इक्वल टू x इंटू 1 + x माइनस 3 प्लस k इंटू 1 + x, राइट। y ऑफ 2 0 दिया हुआ है, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस 3 3 प्लस k इंटू 3, राइट। तो इधर से मेरा क्या आया -1, तो इधर डाल सकता हूँ मैं -1। नाउ y ऑफ 3 निकालना है मुझे, तो x को 3 डाल रहा हूँ, तो क्या निकल रहा है देखो, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 3 माइनस 1 + x यानी 3 + 1 4, सो 12 माइनस 3 9 - 4 5, सो फाइनली y ऑफ 3 क्या होगा 5। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब हर पेपर आप देख लो, मैंने भी जितना 5-6 पेपर आप लोगों के साथ सॉल्व किया है, सब में ऐसा क्वेश्चन तो रह ही रहा है कि डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछा है, एक वैल्यू आपको दिया हुआ है, उससे यूज करके हम दूसरा वैल्यू निकाले हैं। अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, बाकी स्टेप्स तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न गलती भी शायद तक नहीं हुआ है, बाकी एक बार चेक से निकल ही सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ f इज कंटिन्यूस। ओके, ये फंक्शन है जिसका नेचर हमें दिया हुआ है, 0 पे चेंज हो रहा है, तो पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंटिन्यूस है ही, तो अपने को बस चेक करना है, मतलब a और b का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। सो फॉर कंटिन्यूस हमको पता है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, राइट। ठीक है, LHS निकालते हैं। सो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन ऑफ a + 2x बाय x प्लस साइन x बाय x। अब आप लोगों को भी पता है इसका वैल्यू क्या होगा, a + 2,
इसका वैल्यू क्या होगा +1, दिस इज a+3 राइट। एकदम क्रूडली और आराम से जल्दी जल्दी करें, सो a+3। सिमिलरली RHS क्या दिया है, ओके लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x प्लस 3x² 1/3 है, ओके ये 4/3 है, ठीक है। सो 1 + 3x टू द पावर 1/3 माइनस 1/x, क्या किया मैं, x टू पावर 1/3 कॉमन ले गया एंड ऊपर में दे दिया, तो दिस इज व्हाट्स रिमेनिंग। एंड ये तो बहुत मतलब जनरल पर फॉर्मेट है, इसका आंसर होता है क्या 1, ठीक है। आपको पता होगा 1 कैसे हो रहा है, ठीक है, बहुत स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। तो a+3 = 1, सिंपल। सो a = -2, a आपका -2 आ गया एंड आपको b निकालना है, b तो फंक्शनल वैल्यू है, तो इसका आंसर तो 1 है, हम लोग को पता ही है, सो b = 1। सो a -2 b 1, अगर आपको जो रिलेशन पूछा है आप ऑप्शन से देख के निकाल देना। तो सिंपल a अपना आया -2, b आया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 3D इज फाइनली हियर इफ द प्लेन, ओके प्लेन का हमें क्वेश्चन दे दिया है, 3 प्लेन है एक्चुअली एंड तीनों इंटरसेक्ट करें एक ही लाइन में, तो ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, 3 प्लेन इंटरसेक्टिंग इन 1 लाइन। कुछ फिगर इमेजिन करो, इस टाइप की कुछ लाइन है। सो देन अल्फा प्लस बीटा में पूछा है, तो हमें अल्फा बीटा निकालना है। कॉन्सेप्ट इतना ही, अगर 3 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन में देन डेल्टा = 0, कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। डेल्टा भी 0 होता है, डेल्टा x = डेल्टा y = डेल्टा z, सब 0 होता है। सिंपल क्रैमर्स रूल लगाना है। दिस क्वेश्चन इज डिस्गाइज इन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डिस्गाइज में पेज में दिया हुआ है, तो सिमिलर डेल्टा 0 कर देते हैं। सो 1 4 -2 1 7 -5 1 5 अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग करना है, 7 अल्फा + 25 इधर से आ रहा है -5 माइनस अल्फा, सो ये हो जाएगा -4 राइट। सो अल्फा + 5 -4 -4 अल्फा -20 इधर से आ रहा है 5 - 7 -2 + 4 = 0। इधर से हम लोग को मिल जाएगा 3 अल्फा = -9, सो अल्फा = -3 आराम से, ठीक है। अल्फा -3 अपना निकल चुका है, एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, ओके हाँ अल्फा = -3, ठीक है। तो अपना अल्फा निकल चुका है, हम लोग को बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए वाइज रहेगा। देखो ये तो सब हम लोग को पता है, डेल्टा जेड ले लेते हैं, बिकॉज डेल्टा जेड वाला से निकल जाएगा बीटा इजीली। सो वाइज ही करना रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, टाइम वेस्ट है। थोड़ा स्क्रोलिंग, ओके। सो डेल जेड = 0 1 1 1 4 7 5 एंड जेड वाला क्या क्या है 1 बीटा 5 राइट। सो 1 बीटा 5, दिस शुड बी 0। सो सॉल्व करते हैं, 35 - 5 बीटा, अगेन 5 - बीटा -4 -20 + 4 बीटा, अगेन 5 - 7 और -2 = 0। So 35 - 20 - 2 is 13 = बीटा, तो बीटा आपका आ गया 13, आपका अल्फा आया था -3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 10। बहुत इजी क्वेश्चन एंड ट्रिकी एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज द मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल क्वेश्चन इन डिस्गाइज ऑफ अ प्लेन, 3D के डिस्गाइज में क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आंसर 10 आराम से हुआ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, and here the bonus again, statistics observations exercise given। so summation of xi minus 5 10 है, summation of xi minus 5 का होल स्क्वायर इज 40, मीन एंड वेरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके 3 का पूछा है, लैम्बडा म्यू है, तो लैम्बडा और म्यू पूछा है हमें, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड summation of xi minus 3 by 10 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्बडा। क्वेश्चन बोल दिया है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल। अब आप बताइए क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ xi minus 5 by 10 क्या है 1,
समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो 10/10 इज 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड मीन में आपको पता है -3 है -5 की जगह। एंड वी नो द सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ समथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड वी इवन दैट इम्पैक्ट्स द मीन डायरेक्टली। तो अगर सब में -5 था, आंसर 1 था। अगर आप -3 नो सब में आप +2 किए होंगे, -5 था तो सब में +2 किए होंगे तभी आया होगा। तो मीन में भी 1 इज एडेड, 1 + 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, एज सिंपल एज दैट। लैम्डा इज इक्वल टू 3, आराम से निकला। ओके, अब वेरिएंस निकालते हैं। जब x - 5 था, वेरिएंस क्या था? समेशन ऑफ xi - 5 का होल स्क्वायर बाय 10 माइनस समेशन ऑफ xi - 5 बाय 10 का होल स्क्वायर। दिस वाज द वेरिएंस इनिशियली इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 40/10 इज 4 माइनस ये तो मीन है, आपको पता है इनिशियली मीन वॉज 1, हम निकाले ना, 1 था मीन इनिशियली, सो 4 - 1, initially the variance was 3 and now you know that variance is independent of the central change। ये पहले वीडियो में भी आपको बताया हूँ, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, फिर बता रहा हूँ क्योंकि अभी नया वेरिएंस क्या होगा एक्चुअल में, इट विल रिमेन द सेम, जस्ट -5 की जगह -3 है और कोई चेंज नहीं है। तो वी नो दैट वेरिएंस दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंटर या कि मीन या कि ओरिजिन जो भी है चेंज होने से वेरिएंस चेंज नहीं होता, तो वेरिएंस रिमेन्स द सेम 3। सो लैम्डा कॉमा म्यू इज इक्वल टू 3,3। ठीक है, आराम से होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है, आता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ कम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, डी सेंट्रॉइड है, पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग डी एंड पी। तो हमको डी पी का इक्वेशन निकालना है एंड देन वी हैव टू चेक दैट सेट। डी क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको बताइए, 3 + 1 4 + 2 6/3 2, कॉमा -1 + 3 2 2 + 4 6/3 2। डी है 2,2। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला वही है ना, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, एंड अगेन 6/3 2 -2 6/3 2। हम लोग को p निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन तो निकालो, सिंपल है, x + 3y = 1 एंड 9x - 3y = -3। सो ये कटा, 10x = -2, सो x = -1/5 एंड y क्या होगा? x का -1/5 है, सो दिस इज -6/5 6/5, y = 2/5। x y निकल गया, सो p = -1/5, 2/5। नाउ सिंपल लाइन के इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला रिमेन सेम, y - 2 = m होल x - 2। m क्या होगा आपका? 2 - 2/5 which is 8/5 by 11/5 which is 8/11। तो बस सॉल्विंग करना है सिंपली। तो 11y - 22 = 8x - 16। So 11y = 8x + 6। This is the equation of our line। क्वेश्चन में आपको जो भी पॉइंट दिया हुआ है जस्ट पुट इट इन दिस लाइन एंड चेक इट। जो आपका पॉइंट नहीं होगा वो नहीं वाई कर रहा है, जो वाई कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ f of x is twice differentiable and continuous। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, देखते हैं माइंड में क्या ट्राई करना चाहिए। बार बार बताया हूँ, हर वीडियो में समझाया हूँ, LMVT नहीं तो रोलिस थ्योरम। f' > 0, ठीक है, ये भी 0, ठीक है, एंड c एक पॉइंट है जो ऐसे b के बीच में लाई करता है, देन ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू हम इस ग्रेटर देन क्या। तो क्वेश्चन देखे एक बार बोगा वगैरह। पहली बात तो ऐसा फॉर्मेट कहाँ रहता है इस टाइप का, थोड़ा मिलता जुलता फॉर्मेट आप देखे हो, LMVT में देखे हो, जनरली थोड़ा मिलता जुलता फॉर्मेट देखे ही हो। ठीक है, तो आगे इस फॉर्मेट में चलते हैं। तो a से b में फंक्शन कंटिन्यूस है, क्वेश्चन बोल रहा है, एंड c a से b के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मैं a से c एक इंटरवल है मेरा, और एक c से b भी इंटरवल है, बहुत सिंपल। एंड अगर इस पर मैं LMVT लगाता हूँ, सो व्हाट इज दिस, f of c - f of a by c - a is equal to f dash some point in between this one, जो भी जगह अल्फा ले लो, चलो f dash अल्फा। यानी कि इस पर LMVT लगाता हूँ, f of b - f of c by b - c is equal to f dash some बीटा। ठीक है,
ओके, इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब एफ डैश इज डिक्रीजिंग। अगर आपको बोलता है एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होता है, एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलर जगह एफ डबल डैश इज लेस देन 0 यानी कि एफ डैश इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बताइए अब अल्फा जो ये है, अल्फा कहाँ वाई करता है, ए से सी के बीच में, बीटा कहाँ वाई करता है, सी से बी के बीच में। तो कौन सा बड़ा हुआ है, बीटा बड़ा है, बीटा सी से बी के बीच में वाई कर रहा है। हम लोग को पता है एफ डैश इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश अल्फा बड़ा है ना, एफ डैश बीटा बड़ा है, बताइए एफ डैश अल्फा बड़ा है, जो छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा है। बहुत दिमाग का क्वेश्चन है, इधर से हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए बाय सी माइनस ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी बाय बी माइनस ए। अब देखो इस टाइप का कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी माइनस ए बाय बी माइनस ए। बहुत उम्दा क्वेश्चन, ऑप्शन सी माइनस ए बाय बी माइनस सी होगा ना, आई एम सो सॉरी, ये सी है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी बाय बी माइनस सी, राइट। तो ऑप्शन 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो दिस शुड स्ट्राइक, बिकॉज ये आपको बताया हम बार बार, इतना देखते हैं एलिमिटी स्ट्राइक करना चाहिए। एंड सिंस सी ए से बी के बीच में, सो वी कैन पुट 2 टाइम्स एलिमिटी। एंड ये आइडिया फिर से क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर हम लोग सी और ए देख रहे हैं, इधर हम लोग बी और सी देख रहे हैं, देन वी शुड ऑटोमेटिक थिंक ऑफ एलिमिटिंग 2 इंटरवल्स। लगाने के बाद इधर थोड़ा दिमाग लगाना है, ये क्यों दिया है, ये देने का पर्पस क्या है, इधर से हमको पता चल गया रिलेशन ग्रेटर देन लेस देन का, देन वी डिड इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ पॉइंट्स ए बी सी डी दिया है, 4 पॉइंट्स देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। बहुत बेसिक क्वेश्चन, प्रोजेक्शन दैट फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको। क्या है फॉर्मूला, ए बी डॉट सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सी डी। कैसे, क्यों, कैसे याद रखना है, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे हुआ है डॉट प्रोडक्ट लेना है, एंड प्रोजेक्शन जिस पे हुआ है वी टेक उसका मॉड। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन। मैं ऐसे ही याद रखा था। ठीक है, जिस पे प्रोजेक्शन हुआ है उसका हमको मॉड देना है। तो ए बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। अगेन सी डी वेक्टर क्या है, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। इतना आराम से है। तो ए बी डॉट सी डी बताइए, 4 प्लस 12 16 प्लस 56 विच इज 72 डिवाइडेड बाय सी डी का मॉड, सो 16 प्लस 16 प्लस 49, तो 72 बाय रूट 81 यानी कि 9 विच इज 8। सिंपल। सो जब भी प्रोजेक्शन पूछता है हमेशा टेक्निक यही कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, एंड प्रोडक्ट जिस पे हुआ है उसका हमको मॉड डिवाइड करना है। ऐसे ही मैं याद रखता हूँ, आप जिस वे में याद रखें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप, तो ये भी चलता है, जो भी चलता है ऑल राइट, जैसे याद रह जाए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में पी एक वेक्टर, ओके वेक्टर का क्वेश्चन जब से आया नहीं था। पी दिया है एक वेक्टर, क्यू दिया है, आर दिया है, एंड पी क्यू आर आर कोप्लेनर। अगेन फिर से समझा रहा हूँ, इसे छोटा छोटा टेक्निक है, छोटा छोटा टेक्निक क्या है, कोप्लेनर है मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। इफ द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। दिस इज द हिडन कॉन्सेप्ट हियर। तो पहली पढ़ती वी शुड डू डेल्टा इक्वल टू 0। तो कर देते हैं ए प्लस 1 ए प्लस 1 ए प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। एंड इसको सॉल्व करो, इसका बहुत स्टैंडर्ड रहता है, मुझे याद हो गया क्या होगा, ये -1/3। सॉल्व कर दीजिए आराम से, पेशेंस रख के, यही आएगा ए इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो पी क्यू आर फाइंड निकल चुका है हमारा। तो क्वेश्चन बोला है 3 इंटू पी डॉट क्यू का होल स्क्वायर माइनस ये इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा निकालना है, सिंपल है। सो पी डॉट क्यू, राइट, इधर से हम लोग को पता है दिस इज पी का कोऑर्डिनेट है यानी ये क्यू का है, तो पी डॉट क्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 3a स्क्वायर प्लस 2a, एंड हम लोग को a का वैल्यू पता है -1/3। सो दिस इज 1/3 -2/3, हाँ कि नहीं।
1/9 इंटू 3 1/3 माइनस 2/3 विच इज माइनस 1/3 अगेन। ये अपना निकला पी डॉट क्यू का होल स्क्वायर करना है, आई एम सो सॉरी। तो ये पी डॉट क्यू है, तो इसका होल स्क्वायर 1/9 इंटू 3 इज अगेन 1/3, दिस इज 1/3 अगेन लैम्डा इंटू आर क्रॉस क्यू। तो आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कर देते हैं आराम से। सो दिस इज आर, दिस इज क्यू, क्रॉस प्रोडक्ट देना है हम लोग को। सो ये कहते हैं एक बार, बेटर रहेगा। सो क्यू क्या है, ए आई कैप प्लस ए प्लस 1 जे कैप प्लस ए के कैप। तो अगर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसका हम लोग को मॉड चाहिए, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इन का आई। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आप कीजिए मेरे साथ। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सिर्फ आई का है कोऑर्डिनेट, इसका होल स्क्वायर प्लस जे का सिमिलरली क्या होगा, ए इंटू ए प्लस 1 माइनस ए इंटू ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ओवरऑल ए ही बच रहा है, ए का स्क्वायर प्लस के का क्या होगा, ए इंटू ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अगेन। तो ओवरऑल ए ही बच रहा है स्क्वायर, राइट। तो थोड़ा जल्दी हो गया, लगा सा टाइम लगेगा पर नहीं लगा। ओके, तो इधर से हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा इफ यू सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + 2a, राइट। ए स्क्वायर कट जाएगा एंड वी गेट 1 + 2a, 1 + 2a। सो ए तो माइनस 1/3 है, सो 1 - 2/3 इज 1/3 का होल स्क्वायर विच इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, सिंपल। सो दिस इज नथिंग बट 3/9 और 1/3, तो 1/3 रूट ओवर दिस इज 1/3 एंड इसका हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से वी गेट 1/3। सो 3 इंटू पी डॉट क्यू होल स्क्वायर इज 1/3 माइनस लैम्डा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। इधर से आराम से लैम्डा इक्वल टू 1। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था आई कैन से, बट हार्ड नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। कोप्लानर मतलब डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0 एंड इफ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन टू अस देन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर आके वी शुड फाइंड द आंसर लैम्डा इज 1। कैलकुलेशन एरर अगर कहीं हुआ है देन चेक कर देना चाहिए, नहीं हुआ वक्त तो मेरा शायद हुआ तो आप देख लेना। सो लैम्डा इज 1, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रॉपर मैट्रिक्स क्वेश्चन, ऐसे तो मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इससे पहले भी कोप्लानर का क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों को HTP 0 करना था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और डेल्टा को हम लोग 0 कर दिए थे। तो इनडायरेक्टली मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। तो ए इज वेक्टर, बी इज एडजॉइंट ए, हमको एडजॉइंट ऑफ बी का सी का मॉड निकालना है। सिंपल है, देखो ए का मॉड इज द अल्टीमेट की। ए का मॉड क्या निकाल देते हैं, 9 + 4 इज 13, 4 - 3 1, so +1 -1 - 3 -4 -8, this is 6। मॉड्यूलस ऑफ ए इज नथिंग बट 6। ए का मॉड पता चल गया, तो एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड चाहिए मेरे को, राइट। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। एंड इसका हमको मॉड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फॉर्मूला क्या है, मॉड ए टू द पावर n - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, इसका नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था। तो n क्या है, 3 × 3 मैट्रिक्स, 3 - 1 2, सो मॉड ए टू पावर 4 और 6 टू पावर 4। ये अपना न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है, मॉड सी, सॉरी हाँ या मॉड ऑफ सी, एंड सी क्या है 3a, सो मॉड ऑफ 3 × a, राइट। एंड अगर आप कॉमन सेंस से कहिए 3a है, तो आप a का हर एक रो में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 3 3 3, ये भी 3 3 3। इफ यू टेक कॉमन, इधर से 3 कॉमन है, इधर से भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सो इज 3³ × a, 3³ × a। एंड a का मॉड हम लोग को पता ही है क्या है, 6, 3³ × 6। दिस वाज द हिडन कॉन्सेप्ट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 4 बाय 6 × 3³, राइट। इधर से हमारा आ रहा है 2³ विच इज 8। आंसर इज 8। अगेन आई एम रिपीटिंग, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इधर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता रहता देन बच्चे को बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं देखा हूँ लिटरली एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं, देन दे टेक द मॉड विच इज टू टाइम टेकिंग एंड गलती होने का पूर्ण चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है।
तो इससे ये मेथड फॉर्म में याद रहना चाहिए। इधर एक गलती बच्चे जो करते हैं, थ्री क्यूब नहीं होती, इंस्टेड डायरेक्ट 3 होनी, 3a नहीं। 3a का मतलब क्या होता है कि एक मैट्रिक्स ए में, बिकॉज ए इज अ मैट्रिक्स राइट, एंड अगर आप 3 मल्टीप्लाई करो देन यू मल्टीप्लाई 3 टू every single row and column of it, okay, not just to one row. तो अब जब उसका मॉड देते हैं then you are taking its determinant. This is determinant, and determinant इस समय we take 3 common from all the 3 rows and we take it 3 times. यही तो फर्क आता है ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में एक को मल्टीप्लाई करना है यानी सबको मल्टीप्लाई करना, बट डिटर्मिनेंट कॉमन लेना मतलब एक से कॉमन लेना। सो 3 रो से कॉमन जाएगा, सो दिस इज 3 क्यूब, ठीक है। तो इधर से अपना आंसर आया आराम से 8। दिस वर द प्रिकॉशंस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम्स अलजेब्रा। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया, इसका रियल रूट्स निकालना है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसके जनरल प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, ये जो 4 दिया हुआ है ना इधर, तो अब बाकी सब में तो क्वेश्चन 1 1 1 1 1, इधर 4 क्यों रहना चाहिए? गलत बात है, तो हटाओ 4 को। कैसे हटाते हैं? जनरली वी डिवाइड e टू पावर 2x टू मेक 4 यूनिक। तो क्या हो रहा है? e टू पावर 2x प्लस e टू पावर x माइनस 4 प्लस 1 by e टू पावर x प्लस 1 by e टू पावर 2x इज इक्वल टू 0। सिंपल। नाउ लेट e टू पावर x इक्वल टू t, एज सिंपल एज दैट। इधर क्या हो रहा है? t स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर, आई कैन कर्व दिस वन, प्लस t प्लस 1 by t, दिस इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल। अब ये देखिए, आपको बचपन की याद आ गई होगी आराम से। कैसे? दिस इज नथिंग बट, क्या लिखा हुआ है ये, t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1 by t इज इक्वल टू क्या होगा? सो दिस इज 6। क्यों? इधर +2 - 2 करता हूँ मैं, देन दिस फॉर्मेट आता है। तो इधर +2 किया मैं, तो इधर आ गया +2 6। बहुत जनरल फॉर्मेट है ये। अब क्या करें? लेट अल्फा इक्वल टू t प्लस 1 by t, राइट। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड ये सिंपल क्वालिटी की इक्वेशन है। क्या क्या? अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3, 2 आ रहा है आराम से। अब देखो अल्फा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है ना। देखो अल्फा क्या है? t प्लस 1 by t, सो t प्लस 1 by t इज इक्वल टू 2, और एक अपना आया t प्लस 1 by t इज इक्वल टू -3, राइट। अब देखिए t प्लस 1 by t क्या -3 कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए t क्या है? e टू पावर x। हम लोग को पता है e टू पावर x का रेंज क्या है? 0 से इन्फिनाइट, ठीक है। e टू पावर x का रेंज है 0 से इन्फिनाइट। अगर e टू पावर x कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, कभी 0 नेगेटिव जा ही नहीं सकता, तो अपना t तो e टू पावर x ही है, तो ये नेगेटिव कभी होगा नहीं। ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये -3 कभी हो ही नहीं सकता। यही चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था सेम, पर उसमें हम वो लकी हम बच गए थे बिकॉज हमारा रेस्ट्रिक्शन भी जाना नहीं पड़ा था, बट इधर रेस्ट्रिक्शन काम आया, तो रेस्ट्रिक्शन देना फायदेमंद है। सो -3 इज नॉट अचीवेबल बट 2 अचीवेबल है, बिकॉज 2 पॉजिटिव वैल्यू है। एंड हम लोग को पता है कि इफ वी आर टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, तो t प्लस 1 by t 2 एक ही केस में होता है। कब? जब t 1 है। ये सिर्फ जनरल प्रैक्टिस से आप लोग को पता होना चाहिए। बस एक ही केस है जब t प्लस 1 by t 2 होता है, जब t 1 है। सो t 1 यानी कि e टू पावर x इज इक्वल टू 1, e टू पावर x इज इक्वल टू 1। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 0। सिंपल। देखो फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, से एक ही रियल रूट है, वो x इक्वल टू 0। आराम से हम सॉल्व किए। बस कंडीशन ध्यान रखना होगा। कंडीशन ध्यान नहीं रखते तो आपको x का 2 वैल्यू आता है, वो -3 वाला भी आप कंसीडर करते हैं तो गलत हो जाता है आंसर। तो जब भी whenever we put this like equations, तो we should put the condition that t belongs to 0 से इन्फिनाइट उसी समय, ताकि आगे फ्यूचर में ये गलती ना हो हम लोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेगेशन ऑफ 5 इज एन इंटीजर और 5 इज एन इरेशनल नंबर इज। सो जब से आया नहीं था लॉजिक, वही लग रहा था लॉजिक आया कि नहीं। नाउ हियर द लॉजिक कम्स फाइनली। तो क्या बोला है? द नेगेशन ऑफ, ठीक है, 5 इज एन इंटीजर और 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? p एक स्टेटमेंट है और q, हमें इसका नेगेशन करना है, यानी कि नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। तो 5 इज एन इंटीजर का नेगेशन क्या होता है? 5 इज नॉट एन इंटीजर, एंड तो 5 इज नॉट एन इंटीजर, ये रहा, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को बीच में एंड चाहिए, राइट।
तो ये और है, ये कट गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेगेशन ऑफ क्यू, 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये बी वाला भी कट गया, डी। सो 4, 5 इज नॉट एन इंटीजर, नेगेशन ऑफ पी, एंड 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो लॉजिक का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट 2 पेपर से शायद मैं वैसा सॉल्व कर रहा था जो लिखने वाला रहता है आपका, बट ये इस टाइप का है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लास्ट का पेपर का आने वाला है। देखो f' दिया हुआ है आपको, देन f(1), बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, f' इज इक्वल टू tan इनवर्स sec प्लस tan, यानी कि 1 + sin x बाय cos x, राइट। सो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट है कैसे, 1 + sin x क्या होता है बताइए, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, एंड cos x क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, एंड a + b होल स्क्वायर बाय a + b इंटू a - b, फाइनली क्या बचेगा, ये हो जाएगा, एंड दिस इज -4 बचेगा। अगर इधर भी मैं cos को डिवाइड करता हूँ हर जगह, आई गेट 1 + tan x/2 बाय 1 माइनस tan x/2, एंड ये किसका फॉर्मूला है, tan π/4 प्लस x/2। सो फाइनली ये क्या लिखा हुआ है, f' इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। अगर डिसेंट प्रैक्टिस है तो आपको देखते ही ये फॉर्मेट याद आना चाहिए, नहीं याद आ रहा तो अभी से आ जाएगा गिवा से। तो f' क्या है, π/4 प्लस x/2, सिंपल। इधर से हम लोग को f(x) निकालना है, सो f(x) क्या होगा, πx/4 प्लस x²/4 प्लस k, सिंपल। तो हम लोग को f(0) = 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर 0 डालता हूँ मैं, सो k इज इक्वल टू 0। तो मुझे f(1) निकालना है, सो f(1) इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/4 विच इज नथिंग बट पाई प्लस 1/4। तो f(1) का वैल्यू क्या है, पाई प्लस 1/4, आराम से निकला। ये फॉर्मेट बस याद रखना था, ये फॉर्मेट से अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, ऑफ अ लॉन्ग पेपर एंड अ गुड पेपर, इफ अ सर्कल टचेस y एक्सिस एट, ठीक है, टच कर रहा है, एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, तो कौन सा टेंजेंट हो नहीं सकता। तो सिंपल हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकालना है, इनवर्ट पे चेक। इक्वेशन कैसे निकालना है सर्कल का, हम लोग को हिंट दिया हुआ है कि सर्कल टचेस y एक्सिस, राइट, तो वी नो अ पॉइंट and y-axis is a tangent and is passes through this point, so we can use these 3 formulas or hints to find out the equation of circle. इसके मैं आई जनरली यूज फैमिली ऑफ सर्कल, मुझे पसंद है, कैसे देखो, इसको टच कर 0,4 को ना, सो अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ टेंजेंट टू अ गिवन लाइन, इसे फैमिली ऑफ सर्कल का फॉर्मेट कैसे देखो, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा, लाइन का इक्वेशन क्या, x = 0, सिंपल। तो लैम्बडा x = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस लाइन एज अ टेंजेंट, राइट। सो नाउ दिस सर्कल पासिस थ्रू 2,0, राइट, तो आई कैन पुट, ये साइड से करेगा, डालो x2, सो 4 प्लस 16 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, तो इधर से लैम्बडा इज इक्वल टू -10। तो सर्कल का इक्वेशन निकल गया आराम से, कैसे निकला देखो, तो बहुत जल्दी काम आता है फैमिली सर्कल से। तो आप लोग को भी यही एडवाइस करूंगा मैं, सो x² प्लस y² प्लस 16 - 8y प्लस लैम्बडा x यानी कि -10x इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का इक्वेशन निकल चुका है देन वी कैन इजीली चेक फॉर कौन सा टेंजेंट है कि कौन सा टेंजेंट नहीं है। देखो कैसे चेक करें, सेंटर क्या सर्कल का बताइए आप, 5,4, एंड सर्कल का रेडियस क्या है बताइए, रेडियस होगा आपका 25 + 16 41 - 16 25 √5, तो ये रेडियस है, ये सेंटर है। देखो टेंजेंट कौन सा हो नहीं सकता, तो वो कैसे चेक करते हैं, वी सेंटर को इक्वेट कर पुट करते हैं लाइन पे, चेक करते हैं डिस्टेंस समान है कि नहीं। तो आप बाकी डाल के देखिएगा कौन सा आ रहा है, डाल के देखिए, मैं डालते हैं, चलो एक डॉट डाल के दिखाई देता हूँ आपको। 5,4 सेंटर, राइट, तो इधर अगर इसको चेक करता हूँ तो 15 + 16 31 - 6 25 बाय 25/5 5, तो आपका रेडियस 5 है, तो ये टेंजेंट है। तो कैनॉट पूछा है तो ये तो नहीं होगा। अगेन इसमें डाल के चेक करोगे अगर आप, तो ये आएगा आपका 3x यानी 15 + 16 31 - 24 7/5, ओके मिल गया, ये आ रहा है 7/5, बट दिस इज नॉट इक्वल टू रेडियस विच इज 5, तो आपका आंसर बी।
नॉट अ टेंजेंट, तो डाल के चेक करना रहता है। तो ये भी बहुत उम्दा क्वेश्चन मैं फैमिलियर सर्कल से किया हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट लगता है बहुत मेथड ट्राई करने के बाद। बट यू कैन यूज एनी अदर मेथड, लाइक यू कैन टेक द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ले सकते हो कुछ भी, देन यू कैन पुट दिस पॉइंट, यू कैन पुट दिस पॉइंट, देन यू कैन यूज द कंडीशन एट द वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, तो उधर से भी आपको निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके देन ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ। दिस पेपर इज अ परफेक्ट जेईई पेपर विथ यूजुअल अप्स एंड डाउन्स भी थे तो अप्स भी थे, तो आपको पेपर को ध्यान से सॉल्व करने से अच्छी से होगा, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड कमेंट बॉक्स आपका है, अब लिख के बताइए मैं कौन सा पेपर सॉल्व करूँ अपकमिंग, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।